उदासीन संप्रदाय में यदि किसी आश्रम के विकास की यदि बात की जाए तो पूज्य महाराज जी ने किया है। और आप इस साक्षी हैं, यहाँ आश्रम की जो भी पहले जमीन थी, जितनी भी थी 30-35 बीघा शायद, और आज उससे डबल। तो पूज्य गुरुदेव ने आश्रम के लिए सब कुछ, व्यक्तिगत कुछ नहीं है इनका, व्यक्तिगत कहीं कुछ नहीं है। यदि इनको व्यक्तिगत ही कुछ करना होता तो जमीन अपने नाम से लेते, आश्रम के नाम से नहीं। लेकिन ये महापुरुषों के प्रति निष्ठा और इस आश्रम के प्रति गुरुदेव का समर्पण है कि इस आश्रम का इतने विकास और जो लोगों के लिए एक आदर्श है। मुझे याद है जब मैं पहली बार आया था घर से, तो यहाँ एक बरामदा सा होता था, पानी चूता था, यहाँ जामुन का पेड़ होता था और यहाँ दरवाजा होता था, और कहीं भी कोई रहने की व्यवस्था उस तरह की कुछ थी नहीं। हम लोग छत में सोते थे, मंदिर में सोते थे। लेकिन आज जिस प्रकार से पूज्य गुरुदेव ने इस आश्रम का विकास किया है, वो बुंदेलखंड के लिए एक आदर्श है। तो ये हम सभी ग्रामवासियों का, क्षेत्रवासियों का और हम संतों का ये सौभाग्य है कि इस सहूरपुर आश्रम को पूज्य गुरुजी जैसे एक अद्भुत महापुरुष जो केवल आश्रम के विकास के लिए करते हैं, तो ये और जहाँ विकास वहीं करते हैं। आप अपने घरों पे काम करते हैं, अपने खेतों पे काम करते हैं, क्यों करते हैं भैया, बताओ ना मुझे, हैं? हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम उसको अपना मानते हैं, वो हमारा है। और जहाँ एक अपनेपन का भाव होता है, वहाँ चहुमुखी विकास की बात की जाती है। ये आश्रम को गुरुजी ने अपना माना, इस गांव को गुरुजी ने अपना माना, इस पूरे क्षेत्र को गुरुदेव ने अपना माना। इसलिए इस क्षेत्र का और इस आश्रम का, और केवल आश्रम का ही नहीं, देखो केवल गांव का विकास ही नहीं, हकीकत में विकास किसको कहते हैं? वो विकास ये होता है कि व्यक्तित्व का निर्माण होना। हम पैसे तो बहुत बना सकते हैं, जमीनें बहुत खरीद सकते हैं, लेकिन एक व्यक्तित्व का निर्माण होना ये बहुत बड़ा विकास है। जब हम एक व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, उससे राष्ट्र समृद्ध होता है, उससे धर्म समृद्ध होता है और उससे जनशक्ति समृद्ध होती है। तो व्यक्तित्व का निर्माण पूज्य गुरुदेव ने यहाँ किया, और सबको, आप सबको गुरुजी अपना मानते हैं, आप सबसे प्यार करते हैं। इसलिए इतना सुंदर आयोजन यहाँ पर हो रहा है, आप सभी इसके सहभागी बने। मुझे बोलना तो ज़्यादा नहीं था क्योंकि बहुत विलम्ब हो गया, लेकिन गुरुजी का कई बार आदेश हुआ, तो पूज्य चरणों को मैं प्रणति निवेदित करते हुए आप सबके प्रति मंगल कामना करते हुए बोले जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की। और देखिए, आपने सुना हमारे पूज्य महंत जी के द्वारा निर्देश दिया गया समाज को कि बिन गुरु भवन तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम हुई। गुरु की महत्ता अगर मैं कहूँ, अणु से लेकर उस महत्तम इकाई का नाम ही तो गुरुदेव है, और गुरुदेव के ही मार्गदर्शन से हमारे जीवन का यह अंधकार स्वयं नष्ट हो जाया करता है, और हम उस परमपिता का साक्षात्कार प्राप्त किया करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हुए और व्यासपीठ से निवेदन करेंगे कि